क्या आपने कभी वर्ड में हेडिंग्स और उनके नीचे सब पॉइंट्स को तरतीब देने में मुश्किल महसूस की है? तो चलिए आज मैं आपको एक ज़बरदस्त फीचर सिखाऊंगी, मल्टी लेवल लिस्ट। इससे आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रोफेशनल लगेंगे। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है और एक इस तरह से कोई भी लिस्ट बना लें। जैसे मैंने कंप्यूटर बेसिक्स की एक लिस्ट बना ली है। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि हम मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक मल्टी लेवल लिस्ट आप चूज़ कर लें। जैसे मैं ये वाली चूज़ कर रही हूँ। तो देखिए आपने सबसे पहले हेडिंग होगी इसका लेवल 1 कंप्यूटर। मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पर लेवल 2 जो है वो उसके नीचे ही आ गया है। अब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है और मैं चाहती हूँ ये इसका लेवल 2 थोड़ा सा आगे शो हो, जैसे कि लिस्ट के अंदर ये देखा है आपने, ये देखें ये लिस्ट के अंदर जैसे शो हो रहा है इस तरह से हो। तो यहाँ पर मैं इंक्रीज इंडेंट इसको क्लिक करती हूँ, ये आगे मूव कर जाएगा। और कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर जो हमारे पास जो कंप्यूटर के बाद हार्डवेयर जो है वो उसका पहला ऑप्शन है। मैं एंटर करती हूँ और ये नंबर 2 आ जाता है। अब हार्डवेयर के बाद हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस आती हैं। तो मैं अगेन इसको इंक्रीज इंडेंट करूँगी। अब ये देखें ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 में जा रहा है। लेवल 3 में इनपुट डिवाइसेस आती हैं, इनपुट डिवाइसेस मैं एंटर करती हूँ। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है, हमारे पास कीबोर्ड, माउस और स्कैनर है। अब मैं यहाँ से फिर जाऊँगी और एक और लेवल मैंने इसको बनाना है। तो यहाँ से इंक्रीज इंटेंट करूँगी और ये देखिए अब इसके अंदर सब हेडिंग्स ऐड होती जा रही हैं। यहाँ पर कीबोर्ड अगेन एंटर करूँगी, दूसरी है माउस, तीसरी हेडिंग है स्कैनर। इसी तरह से ये देखिए मल्टी लेवल लिस्ट एक तैयार हो गई है मेरे पास, जिसमें मेन हेडिंग है, लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है और फिर लेवल 3 और उसके आगे से सब हेडिंग्स हैं। एंटर करूँगी और मैंने शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करना है तो ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा लेवल 2 पे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट भी कर सकते हैं और इसके अलावा एक और भी तरीका है कि आप अपने कंप्यूटर से टैब की प्रेस करेंगे तो ये एक लेवल आगे हो जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं आपके पास मॉनिटर और प्रिंटर, ये दो हैं। इसके अलावा मैं अगेन शिफ्ट प्लस टैब करूँगी एक बार और। हाँ जी, अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर, ये एक देखिए ए बी और सी, ये तीसरा पॉइंट बन गया हमारे पास। इसमें हम सॉफ्टवेयर्स को ऐड करेंगे। सॉफ्टवेयर में मैं इंक्रीज इंडेंट यहाँ से कर रही हूँ एक, इसमें सब हेडिंग्स ऐड करने के लिए। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटर करेंगे आप। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ से मज़ीद मैं इसको इंक्रीज इंडेंट करती हूँ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, विंडोज़, लिनक्स, इसके अंदर ये दो पॉइंट्स हैं। इसको मैं शिफ्ट टैब, और इसका सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाता है, मैं इसको इंक्रीज इंडेंट कर देती हूँ। दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एम एस वर्ड और सेकेंड वन इज एम एस एक्सेल।
तो देखा स्टूडेंट्स, हमने किस तरह से एक लिस्ट को मल्टी लेवल लिस्ट में कन्वर्ट किया है। देखिए, सबसे मेन पार्ट था हमारे पास कंप्यूटर, देन इसकी सब हेडिंग्स हैं। नंबर 1 पे आता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के आगे से पॉइंट्स हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस में अगर आप देखें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर और प्रिंटर। फिर हमारे पास ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें आ जाता है, और सिस्टम सॉफ्ट के अंदर मज़ीद सब हेडिंग्स हैं विंडोज़ और लिनक्स। अब ये लेवल एक और लेवल 2 है, ये देखें इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें मज़ीद हमने लेवल 3 ऐड कर दिया है, MS वर्ड और MS एक्सेल। इस तरह से हम मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ये इस तरह से आपकी बुक के अंदर आपके चैप्टर के स्टार्ट में जो लिस्ट बनी होती है, मेन हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से बनाई जाती हैं, इसको मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इस लेक्चर के मतलब कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।